हाँ जी, कल क्या पढ़ा था अपन ने? सर कल हमने एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल उनके ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। चलिए आज देखते हैं हम काला और सारंग समझ में आ गया हो रहा है? यस सर। आज देखते हैं हेलोजन्स जो फैमिली होती है वो कैसे जुड़ती है। ठीक है, हेलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, जितने अपने को पढ़ने। और उधर अपने पास क्या आता है? मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है। और इस प्रकार ये कहाँ तक चलते रहते हैं? CnH2n+2 तक। ठीक है, और अगर हमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो हम क्या करेंगे? अल्केन सा एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 और बॉन्ड, C2H5 और बॉन्ड, C3H7 और बॉन्ड। और इस प्रकार ये चलता जाएगा कहाँ तक? CnH2n+1 तक। ठीक है, अब इन्हें कितनी आवश्यकता है वो इनकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। यानी कि इन्हें क्या चाहिए? एक की आवश्यकता है -1 की। तो ये कैसे होते हैं? बॉन्ड Cl, बॉन्ड F, बॉन्ड Br, बॉन्ड I। चलिए सबसे पहले लाते हैं फ्लोरीन को, CH3 और लग गया F। ठीक है, ये क्या था? मीथेन का मिथाइल था और ये कौन सा था? फ्लोरीन था। दोनों को नाम क्या बन जाता है? फ्लोरो मीथेन। ठीक है, अब इसके साथ जोड़ के देखते हैं C2H5F क्या बन जाएगा? फ्लोरो इथेन। इसके बाद C3H7 और F जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोरो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, क्या नाम होगा इसका? फ्लोरो हेक्सेन। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसका मतलब ये है कि जब हैलोजन लगाते हैं तो उनके नाम को पहले रखते हैं और क्या बन जाते हैं? फ्लोरीन को बदल देते हैं फ्लोरो में, क्लोरीन को बदल देते हैं फ्लोरो में, ब्रोमीन को बदल देते हैं ब्रोमो में। निखिल बेटा तू एक काम कर, क्लास ना लगा। ठीक है, तू पबजी खेल ले अपने। हेलो कौन सा पबजी तो मैं
आयोडीन को बदल देते हैं हम IODO, आयोडो। ठीक है, बस Yes, sir. इतना आप याद रखिए और इनका नाम याद रखिए, दोनों को जोड़ते जाइए, आपके पास जो है हेलोजन परिवार के प्रकार्यात्मक समूह जो है बनते जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. अब इसका थोड़ा सा जो एडवांस सिस्टम है वो देखते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। मेरे पास है C2H6, या इसकी हम लेते हैं C4H10। क्या नाम है इसका? Gluten. और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, ओके सर। सर और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अब देखिए मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, Cl अटैच करूंगा। तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ? ये इतने 10 हाइड्रोजन है इसके पास, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाना होता है ना हमें, और उसकी जगह हमें क्लोरीन लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी हटा के देखते हैं कि कौन से का हटाने के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसके नाम पे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ CCCO3, H ठीक है, इतना का गया बोलने को नहीं सुन। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ जो है हम क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, अब मैंने नीचे क्लोरीन लगाया है, जैसे इस कार्बन के यहाँ क्लोरीन लगाया है, तो इसको चाहे आप यहाँ लगा लो या आप यहाँ लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, इस केस में यहाँ लगाया है, यहाँ के बजाय आप ऊपर लगाओ तो भी कोई बात नहीं, इसको नीचे की बजाय यहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगले स्टेप में जब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन को, तो इन तीनों पोजीशन में कहीं भी उसको लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें कार्बन गिनने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसका नामकरण करना है, जैसे ब्यूटेन नाम देना है, तो हमें कार्बन तो गिनने पड़ेंगे कि कितने हैं, और गिनती हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां से क्या लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिधर प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप लगा है उधर से गिनती स्टार्ट करनी है। अब देखिए पहले वाले में कहाँ लगा है फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन के, तो इसी से गिनती स्टार्ट करेंगे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, यानी कि इसके पास कार्बन कितने हैं, 4 है।
इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट। ठीक है, अब फिर देखेंगे इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है या नहीं। नहीं है, तो क्या है ये? एन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। अगर हैलोजन है तो आगे इस्तेमाल करेंगे नाम, और अगर कोई दूसरा है तो प्लस में पीछे उसके लगाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सा है? हैलोजन फैमिली है, 70वें ग्रुप का है, तो यानी कि इसका नाम पहले आएगा। क्या नाम है इसका? Cl। इसका मतलब ये क्या है? क्लोरो है। और ये कौन से कार्बन के लगा है? पहले के, तो इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो ब्यूटेन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस बात में? नो सर। नो सर। चलिए, नो है तो फिर मुझे दूसरे का नाम बता सकते हैं आप क्या होगा, या मैं ही बताऊं पहले? क्लोरोब्यूटेन। हाँ जी, दूसरे का नाम क्या है? 2 क्लोरो क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले ब्यूटेन बनाना है, इनकी 4 कार्बन बनाने हैं, उसके बाद क्या लगाना है? क्लोरीन लगाना है। कहाँ? दूसरे कार्बन के। ठीक है, इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। हाँ जी, ये भी है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ हम एक शीशा रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज यानी कि प्रतिबिंब है, बिल्कुल सेम टू सेम है। उसी प्रकार अगर यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे Cl, तो ये किससे मैच करेगा? इससे मैच करेगा, तो उसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ आया जी सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अब बनाते हैं हम 3 आयोडो पेंटेन। चलिए, आपके पास 1.5 मिनट है, बनाइए कॉपी पे। 2:02 हुए हैं, आप 1.5 मिनट में अपनी कॉपी पर बनाइए इसको। आयोडो के सिंबल बताइए सर जी। वाह बेटा, रेंट दे ना बना क्यों और बन जेगो। सर क्यों तू पबजी खेल तो रे? बना लिया सर। क्योंकि ऊपर मैं लिख के आया हूँ। और तो बना दिए सर जी, आयोडो सिंबल का। आयोडो कोई सिंबल बताए मैं ऊपर है। ठीक है, बना लिया सर। बना लिया, अरे वाह। चलिए, अब हम मैच करके देखते हैं, मेरे वाले से मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए पेंटेन, स्टेप 1। उसके बाद मुझे चाहिए आयोडीन। कहाँ? तीसरे नंबर पे, 1 2 3 आया आयोडीन।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ हाइड्रोजन पूरे करूंगा। हाँ जी, ये बन गया 3 आयोडो पेंटेन। सही है सर। वेरी गुड। इसका ही मैं बनाया सर जी। तू गयो को नहीं कैसे पबजी खेलने? मैं खेल रहा हूँ कल पबजी। सही है सर जी। सही है, सभी का सही है जी। यस हाँ सर। जी यस सर। सर। यस सर। चलिए, जिनकी गलतियां हैं वो अपनी गलतियां सुधार लें, और जिनकी गलतियां नहीं है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। फोन चार्ज को नहीं सर जी, 2% है तो बेटा क्लास लगाना तू बैठे हुए, मैं तो आप चार्जर लगाए बैठे हो, सारी चीजें हम हैं थार में के तो ही मतलब है, जमे सिटी पिटी गोल हो रही है। किसको है सर जी? रोहित कुमार है और है। चलिए, अगर आपने 3 आयोडो पेंटेन बना लिया है तो अब आप बनाएंगे सबसे खतरनाक वाला 3 मिथाइल पेंटेनॉल। अब बनाइए। इसके लिए आपको फिर से 1.5 मिनट मिलेंगे। 1.5 मिनट। हाँ जी, मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेनॉल। मुझे यकीन है आप लोग बना पाएंगे, बस चलना नियमों से, डरना नहीं है। मिथाइल डर के आगे जीत है। पेंटेनॉल। मिथाइल में चलिए, आपने मिनट 2 ऊपर ले लिए, करते हैं मिलाते हैं फिर, ठीक है। हमें क्या है, पेंटेनॉल। सबसे पहले चाहिए पेंटेन 3 4 5।
उसके बाद मुझे चाहिए ओल, लगा दिया मैंने ओल। उसके बाद मुझे चाहिए 3 मिथाइल, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3, 3 के ऊपर मिथाइल लगानी है CH3। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर दो पूरे, H H H, 3 H यहाँ आ गए, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया और एक H यहाँ आ गया। सही है सर। हाँ जी, किसी को कोनो डाउट? डेफिनेटली होंगे पर बताना मत। नो सर। नो सर। नो। सो स्मार्ट क्लास, इतनी स्मार्ट क्लास यहाँ क्या कर रही है? तो कितने जावा सर? समझ आ गया ना आपको? दर्द में जाओ। यस सर। यस सर। चेक यस करो, सर। चेक करूंगा मैं बाद में कॉपी। यस सर अड़ो। देख लो। अगर आपने लिख को लिए नहीं दिखाए ना फिर आपकी खैर नहीं। ओके सर। ठीक है, कहीं मेरे वाले फोटोकॉपी उतार के रख दो, पकड़ लूंगा मैं इस ये चोरी आपकी। चलिए उसके बाद बनाते हैं, इससे और टफ दूं। ये है गेम का लेवल 1, ये है गेम का नो लेवल सर। 2, नो सर। अब आता है गेम का लेवल 3। देखिए 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेनोल। एक में ही बनाना हो पट्ठो। हाँ हाँ कठो बनाओ। 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेनोल। तैयारी इतनी टफ करो कि हर चीज आसान लगे। इतने टफ बनाने सीख लो कि क्लोरो फ्लोरो तो ऐसे बन जाएंगे। हाँ जी, टाइम आपके पास अभी भी 1.5 मिनट है। बना लिया सर। बाकी लोगों को भी बनाने दो भैया। स्किप हो गया करना तो सर। सिस्टम है क्या सर जी? है। ये जिंदगी है, यहाँ पर कुछ स्किप नहीं कर सकते आप। या तो आपको आएगा या आप गलती करेंगे। अगर आप गलती करेंगे तो सुधार किया जा सकता है। बना दियो। बना दियो, बना दियो चलो। सर जी। पारुल बनायो के? नो सर, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, चलो। ममता? सर 1 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट तो सारी। पूनम? हाँ सर जी, बना तो लिया, मैंने गलत ऐसे ही है। अच्छा देखा, बोलो। बनाओ भैया बनाओ।
लाइट को नहीं नंबर चढ़ा दो। ये बताओ सुनने वाली है मेरे। इसी क्लास रितिका बना लियो के? यस सर। चित्र को रंग सब्जीत है। हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, 1 मिनट। आप लोगों के नंबर चढ़ाने हैं ना थोड़े दिनों में जुआनी बोर्ड को। हाँ जी चलिए बनाएं। सबसे पहले हमें क्या Yes, sir. चाहिए? हेक्सेन चाहिए। हेक्सेन कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। हेक्सेन आ गया। अब ओल चाहिए, जहाँ मन करे वहां चिपका दो। ये लो, ठीक है, क्योंकि चिपकाना तो एक हाइड्रोजन की जगह ही होता है। हाइड्रोजन उड़ाओ, ओल लगा दो। अब क्या है? 2 मिथाइल है। अब इधर से लगाया है तो इधर से स्टार्ट करो। 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है? इथाइल है। इथाइल कौन सा होता है? C2H5। और कुछ बचा ही नहीं है, तो हाइड्रोजन पूरे कर दो। हाँ जी सही है सर जी। अरे वाह, सही है सर। सही है सर। सही है सर। इतने ज्यादा सही है ना, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा आप सही पे। मेरो गलती है सब्जी का। इतने सही मुझे अच्छे नहीं लगते, कुछ गलतियां होनी चाहिए। आप लोग ज्यादा होशियार बन रहे हो। क्लास को सर चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग वाले सेकंड के नीचे लगा दे तो भी सही है ना? कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। लेकिन जहां हम ये लगाएंगे उसके हिसाब से इनकी पोजीशन जो है वो मैटर करेगी, ठीक है।
अगर इस OH को उठा के हम यहाँ लगा दें तो फिर ये 2 मिथाइल 3 इथाइल नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बन जाएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल। समझ में आई आपको बात? यस सर। जहां फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वहीं से गिनती स्टार्ट होती है। क्या इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ OH लगा दिया। ठीक है, इसको HO लिख दो, OH लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मेरा 2 मिथाइल कैसे बनेगा, CH3 C2H5। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन जो है इसके पूरे कर देना, ये भी सेम ही है इसके। ठीक है जी, यस सर। चलिए जी, क्लास आज की यहीं ख़त्म होती है। 2 मिनट का टाइम बचता है।